दोस्तों नमस्कार। वैसे तो गौतम गंभीर को बहुत ही अड़ियल किस्म का और बहुत ही स्टबन टाइप का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन जब भी भारतीय टीम का कोई मामला आता है और जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, उससे उनका जो ये कमी है बिल्कुल हाशिए पर चली गई है और हर कोई उनके अच्छे भविष्य के लिए या भारतीय टीम के अच्छे भविष्य के लिए उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें पाले हुए हैं। दरअसल अभी से कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। जो गौतम गंभीर हैं एक तरफ बीसीसीआई है, एक तरफ गौतम गंभीर हैं तो दूसरी तरफ खिलाड़ी हैं और अभी सीरीज शुरू नहीं हुई है। और यहाँ क्योंकि अब भारतीय टीम ने श्रीलंका का दौरा करना है, अगले कुछ दिनों में टीम का ऐलान हो जाना है और वहाँ पर 3 वनडे और 3 T20 सीरीज मैचों की सीरीज होनी है। और उसके लिए जो खबरें आई हैं, वो एक बड़ी खबर ये आई है कि गौतम गंभीर ने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर आग्रह किया था विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, जसप्रीत बुमराह से कि आप जो है इस टीम में वनडे की टीम में जरूर खेलें। T20 में बेशक ना खेलें, लेकिन T20 में तो खैर वैसे भी आप विराट और रोहित रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट का उन्होंने जो है उनसे आग्रह किया था। और उनका लॉजिक ये था कि इसके बाद एक लंबा गैप रहेगा और उसमें वो आराम फरमा सकते हैं, जितना चाहें आप आराम कीजिए, और उसके बाद जब अगली सीरीज जब शुरू होगी तो उनको काफी वक्त मिल जाएगा आराम करने के लिए। लेकिन तीनों ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जाहिर सी बात है इन तीनों का चयन होना मुश्किल है और जब प्लेयर ही इच्छुक नहीं होगा तो कई तरह की जो है गतिरोध पैदा होंगे। लेकिन अभी ये गतिरोध है या नहीं है ये कहना इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वैचारिक मतभेद जरूर देखने को मिला है। दूसरा बड़ा मुद्दा अगर आप देखें तो अभी हाल में जो गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि वो चाहते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बने, तीनों फॉर्मेट वो सभी खेलें। लेकिन अब सवाल उठता है, एक तरफ तो हम खिलाड़ियों को रेस्ट देने की बात करते हैं, खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, बोर्ड जो है कहता है कि टेस्ट के लिए अलग टीम हो, वनडे के लिए अलग टीम हो, T20 के लिए अलग टीम हो। लेकिन अब यहाँ एक विरोधाभास बोर्ड के और गौतम गंभीर की कार्यशैली में दिखाई देने लगा है। और जब उनसे इस बारे में जब क्रॉस सवाल किया गया गौतम गंभीर से कि इससे प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर बहुत ही सपाट शब्दों में इसका जवाब दे दिया कि ये तो इंजरी तो खेल का हिस्सा है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेयर्स जो हैं खेलें, उनको सारे फॉर्मेट खेलने चाहिए, जो बेस्ट प्लेयर हों वो उतरने चाहिए, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। वो फॉर्मेट को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब क्या चेतेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर जो काउंटी क्रिकेट में खूब रन बनाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खूब रन बना के भारतीय टीम में अगर वो वापसी करता है तो क्या उस स्थिति में उनको T20 खिलाना उचित होगा, वनडे खिलाना उचित होगा? क्योंकि उनकी फिटनेस भी उनके लिए बड़ी मुसीबत है और जिस तरह से जो उनकी फील्डिंग है, क्योंकि घुटने की इंजरी के बाद जो उनको समस्या आती है, बहुत नज़दीकी फील्डिंग में वो खड़े होते हैं फील्डर के तौर पर, तो ये कुछ चीज़ें बहुत व्यवहारिक नहीं लगती। और तीसरा जो एक विरोधाभास देखने को मिला है वो ये है कंट्राडिक्शंस कि वो चाहते हैं कि मॉर्ने मॉर्कल आए, धोएस्टे आए, जो कि उनके साथ पहले काम कर चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल के साथ वो पहले काम उन्होंने हाल ही में नहीं, यानी KKR से पहले जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स में थे तो मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच हुआ करते थे। लेकिन बीसीसीआई बहुत पक्ष में नहीं है, हालांकि वो अभी भी अड़े हुए हैं गौतम गंभीर कि नहीं उनको वही चाहिए बॉलिंग कोच के तौर पर। लेकिन जो बीसीसीआई है उसका रवैया ये है कि जब रवि शास्त्री के टाइम में या राहुल द्रविड़ के समय में कोई भी फॉरेन जो है बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच नहीं आया, तो इस वक्त भी वो चाहते नहीं है कि विदेशी कोच या विदेशी स्पोर्ट्स स्टाफ पर निर्भर हुआ जाए। तो ये भी कोई एक अन्य विरोधाभास देखने को मिल रहा है दोनों के बीच। अपनी राय दें इस बारे में कि क्या गौतम गंभीर को अपने रवैये में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, तभी आप आगे दूर तक जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ योग्यता का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि योग्यता ही अगर सब कुछ होती तो अनिल कुंबले भारतीय टीम के कोच बने रहते। उनके वैचारिक मतभेद थे, 36 का आंकड़ा था विराट कोहली के साथ, क्योंकि जिस तरह का टेक्निकली वो साउंड थे, जिस तरह की वो मेहनत कराना चाहते थे, लेकिन प्लेयर्स के अनुकूल नहीं चल रहे थे, वही उनके लिए आड़े रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनी। अपनी राय दें इस बारे में जरूर। नमस्कार।